देखें, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा मॉडल क्वेश्चन 18 तारीख 11 महीना 2018 में यह प्रश्न पुस्तिका से तैयार किया गया प्रश्न है और वास्तविक पेपर है, जिसमें हम इनका प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको करा रहे हैं। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं, निम्न प्रश्न है जिसमें हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा और गणित भाषा तीन में मुख्यतः हम लिए हैं। पहला है भाग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में। प्रश्न पहला है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान प्रयोगशाला प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है, जिनका निर्माण 1954 में किया गया था। और प्रयोगशाला के गठन उद्देश्य मनोविज्ञान से संबंधित विषयों को व्यापक अध्ययन का परिधान है। दूसरा क्वेश्चन जो संबंध स्किनर को चूहों से एवं थॉर्नाइट का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? तो कोहलर ने वनमांसों पर यह प्रयोग किया था। इन्होंने वनमांसों पर प्रयोग किया, जिसमें जो संबंध विकार का चूहों से और थॉर्नाइट से बिल्लियों से रहा, वही वनमांसों से इनका रहा। कोहलर ने सुल्तान नामक वनमानुष पर दो प्रयोग किया था। पालवाल ने सीखने शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते का प्रयोग पर किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे स्पष्ट है, स्किनर ने चूहों पर, थॉर्नाइट ने बिल्लियों पर, जबकि कोहलर ने वनमांसों पर और पालवाल ने किया था कुत्तों पर। ये तीन प्रयोग किए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन था तीसरा, अधिगम का पठार। अधिगम का पठार किस पर होता है? अधिगम के अवरुद्ध वर्धन पर, अधिगम के दोष पर, अधिगम का समाप्ति पर, अधिगम के अवरोध पर। तो अधिगम का पठार अवरुद्ध वर्धन माना जाता है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान ऐसी स्थिति आती है जय अधिगमकर्ता द्वारा चाहे जितना भी अध्ययन प्रयत्न किया जाए। तो इस आधार से क्वेश्चन संख्या आपका इसमें पहला सही होता है। दूसरा है चौथा क्वेश्चन, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो चूंकि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जीवों का व्यवहार, जिसमें बीएफ स्किनर ने पहली पुस्तक लिखी थी और स्किनर द्वारा यह लिखी गई थी, इनका क्वेश्चन जो है दूसरा रहा। तो इस तरह से पांचवा क्वेश्चन है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण में देखा गया प्रशंसा है, दंड है, पुरस्कार है। तो इनमें से जो है प्रशिक्षण में सर्वाधिक प्रशंसा नहीं है, दंड नहीं है, पुरस्कार नहीं है। सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, जिसमें प्रशंसा, दंड, पुरस्कार केवल सही व्यवहार के लिए दिशा मिल सकती है, किंतु ये सभी वैकल्पिक साधन है। जबकि ये मोस्ट जो है आपका 4 रहा, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के प्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हल, कोहलर, कोलंडर और ब्रिक। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रदाय को सर्वप्रथम मेंडल ने प्रस्तावित किया था। समस्या समाधान विधि में लक्ष्य प्रवणता के तात्पर्य कुशल, कौशलता और सजगता के साथ समाधान तक पहुंचना है। साथ ही लक्ष्य का निर्धारण हो जाने पर लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है। तो इस आधार से यह देखा गया कि इसमें जो है मेंडल का जो है नाम ही नहीं दिया गया, माने जिक्र ही नहीं किया गया, इसलिए यह प्रश्न जो है अधूरा रहता है। और इसी के साथ
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? बुश, D.W. एलान, डेविड ह्यूम और एचिसन। तो इसमें से शिक्षण के सिद्धांत में विचारधारा से संबंधित सूक्ष्म शिक्षण में ये डेविड ह्यूम रहे, जिसने डेविड ह्यूम शिक्षण से संबंधित नहीं है। शिक्षण विधि विकास प्रोफेसर D.W. एलेन द्वारा 1983 में किया गया था। इस विधि द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण छात्र अध्यापक और विभिन्न कौशलों के लिए किया जाता है। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? देखें, अवबोध स्तर नहीं है, परावर्ती स्तर नहीं है, स्मृति स्तर ये भी नहीं है, दूरवर्ती स्तर, दूरवर्ती शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। दूरवर्ती, ये दूर के लिए नहीं शब्द पूछा गया है, तो दूरवर्ती नहीं है, ये अबोध स्तर है, स्मृति स्तर भी यादाश्ता है, परावर्ती स्तर ये भी है, जबकि दूरवर्ती स्तर ये क्वेश्चन नाट के ए लेवल में आता है। इन्हीं के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जन तांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? देखिए, जन तांत्रिक, जिसमें व्याख्यान शिक्षक नीति है, अन्वेषण शिक्षक नीति है, योजना कक्षा शिक्षण नीति है, जबकि जनतांत्रिक मस्तिष्क चेतना के अंतर्गत आता है। यह जो है शिक्षण नीति में नहीं आता है। इनके बाद आता है 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है, जिसमें केवल आवश्यकता और छात्रों के सीखने की अवधि करती है। यह दिव्यांग बालकों को देखभाल से उनको शिक्षा और व्यक्तिगत विकास और सेवा में बदलाव है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है तथा कोई उपार्जित अवस्था उत्पाद नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें से ये देखा गया है कि समावेशी शिक्षा में विशेषता नहीं है। किसकी नहीं है? यह छात्र सामान्य छात्रों को सीखने में अभिवृद्धि, प्रश्न के अन्य विकल्पों में वर्णित कथन समावेशी शिक्षा के संपूर्ण उचित में केवल विशेष आवश्यकता वाले सीखने की अभिवृत्ति नहीं है। ये क्वेश्चन 1 हुआ, पहला सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्लैंडर की अंतः क्रिया विशेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं प्रश्न आता है। इसमें छात्र कथन नहीं है, अभिभावक कथन है, मौन वाचन है और शिक्षक कथन जो है शिक्षक और छात्र के मध्य आपसी संबंधों पर आधारित प्लैंडर की अंतः क्रिया विश्लेषण में अभिभावक, देखिए लेखक के अभिभावक कथन को शामिल नहीं किया गया है। तो प्लैंडर ने कक्षा आधारित क्रिया को 3 भागों में बांटा, जिसमें शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन, ये तीनों जो है नियम को प्रतिपादित किया है। तो इसमें फर्स्ट नियम आता है, जो नहीं आता है वे है शिक्षक कथन। ये अभिभावक कथन, ये जो क्वेश्चन नहीं आता है। इनके बाद संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? तो लघुत्तम इकाई रूपग्राम, ध्वनिग्राम, पद, शब्द, जिसमें पहला जो है रूपग्राम संभाषण अर्थ लघुत्तम इकाई है। हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 है। सिम्पसन, ये जो है वैज्ञानिक है, अमेरिकी वैज्ञानिक, जो सिम्पसन के अनुसार हम करके सीखते हैं, सिम्पसन के अनुसार व्यवहारिक माध्यम से सीखने की प्रक्रिया आती है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? देखें, बोध, चिंतन नहीं प्रश्न आया है, नहीं है। बोध है, स्मृति है, चिंतन है, वर्णन शिक्षा स्तर नहीं है। तो वर्णन जो है
यह प्रचार में स्तर नहीं है, तो यह जो है स्मृति बोध और चिंतन परावर्तिक शिक्षण के स्तर है, जबकि शिक्षण के विभिन्न स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है। तो इनका आंसर जो है 4 हुआ। शिक्षण की अंतर क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, मुख्य संक्रिया होती है जिसमें निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया को उपरोक्त में सभी। तो यह जो है तीनों क्रियाएं एक साथ आ रही हैं अंतर क्रिया में, इसलिए चौथा क्वेश्चन इसका जो उपरोक्त शिक्षण में मूलतः संक्रिया, निदान, प्रत्यक्षीकरण, क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन रहा, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंध में निहित है, क्या है? अनुक्रिया अनुबंध, अनुक्रिया सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं का अर्थ है उद्दीपक एक सामान्यीकरण क्रिया होती है। ठीक है। 17वां, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। 17वां, अब 17वां क्वेश्चन का आंसर आपका रहा 2, शिक्षण विधि अभिभावक की पृष्ठभूमि, अभिभावक की पृष्ठभूमि शिक्षण चयन में सहयोग देता है। निम्न में से कौन सी बालक की एक विशेषता नहीं है? प्रश्न संख्या 2, जिज्ञासा की कमी। प्रश्न संख्या 2, जिज्ञासा की कमी। प्रारंभिक बाल अवस्था 2 से 6 वर्ष माना गया है। जिज्ञासा प्रवृत्ति के कारण उत्सुकता, अभिप्रेरणा अधिक प्रबल हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बालक क्या, कैसे, क्यों, कब शुरू करे, ये प्रश्न जो पूछता है। देखें, कम समय में हमें जो है पूरे सिलेबस को कवर करना है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अभिप्रेरण प्रक्रिया, अभिप्रेरण सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। उद्भवन, आयोजन और प्रबोधन ये जो है सृजनात्मक के अंतर्गत आता है, जबकि अभिप्रेरण जो है नहीं आता है। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो सामाजिक विकास जो है ये चरण प्रथम है, और शारीरिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास ये जो है वृद्धि और विकास का प्रथम चरण नहीं है। इनके बाद सीखना एक तरह के व्यवहार है, बचाव है, संशोधन है, विस्तार है और प्रसार है। इसमें व्यवहार परिवर्तन अनुभव अभ्यास के द्वारा आता है, और यह अभ्यास में विज्ञान द्वारा सीखने का व्यवहार प्रसार कहलाता है। सीखना एक तरह के व्यवहार का प्रसार होता है। इसमें राइट क्वेश्चन 4 हो जाएंगे। इनके बाद हम देखते हैं स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूति अनुबंध के लिए, बालक अधिगम के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। तो इसमें क्वेश्चन संख्या 2 जो है ये किसका है? स्किनर द्वारा प्रयोग किया गया प्रसूति अनुबंध का नियम। इस पर जो है चूहों पर प्रयोग किया गया था, जिसमें स्पष्टीकरण है। बुद्धि में भाटिया बैटरी परीक्षण में इनका है 5 उप परीक्षण किया जाता है, जिसमें प्रोफेसर भाटिया ने निष्पादन किया था और परीक्षण का निर्माण किया गया था, जिसमें एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोबेल ने प्रतिपादित किया था। इसी प्रश्न में मारिया मॉन्टेसरी विधि को भी प्रवर्तक 3 से 7 वर्ष तक माना जाता है। डाल्टन विधि का प्रतिपादन होलिन पार्कहर्स्टन ने भी इसी को अबोधन स्तर का प्रशिक्षण कराया था। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता ये विलियम हेमन्स है। संकलनात्मक परामर्श के दाता विलियम हेमन्स है। इनके बाद आता है छात्रों के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावशाली विधि कौन है? तो अवांछित छात्रों के व्यवहार के कारण पता लगाना तथा उपचारक सुझाव देखना। डिसलेक्सिया से संबंधित क्या? डिसलेक्सिया एक पढ़ने वाली समस्या है,
इसमें पहला आता है जो पढ़ने के विकार उत्पन्न होते हैं उसमें आता है। अब देखें इसी में आपका डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया आदि आते हैं, 5 होते हैं, उनको विशेष तरह से ध्यान दीजिए। ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षणिक प्रावधान के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ब्रेल लिपि दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। CWS का अर्थ क्या है? CWS का अर्थ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। इनके बाद आता है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा परामर्श तत्व नहीं है? तो इन तत्व में परामर्श तत्व कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 26 CW ये हो गया, ये आपका 29 क्वेश्चन हो गया। और 30वां है, निम्न से परामर्श तत्व नहीं है, तो इनका क्वेश्चन जो है वर्तिका वृद्धि, ये परामर्श तत्व नहीं है, जबकि साक्षात्कार होता है, विश्वास होता है, संप्रेषण होता है। वर्तिका वृद्धि जैसे पेड़ पौधों की वृद्धि, मानव की वृद्धि, ये नहीं आती है। तो इस तरह से प्रश्नदाता परामर्शी और संप्रेषण विश्वास से लेकर साक्षात्कार तक होता है। परामर्श अपने अनुभव, शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ साथ परामर्शी के जीवन में परिवर्तन लाना तथा उसकी सत्कर्ता में वृद्धि होती है। आइए हम भाग 2 देखते हैं। हिंदी में चिरंजन शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो चिरंजन में अवांछनीय होगा, अवांछनीय। इसके बाद आता है निम्नलिखित युगों में से कौन सा गलत है? नाप रास्ता, रास्ता नापना, रंग रंग जानना, लोहा लेना, शैतान के साथ हटना। तो इसमें क्या आकलन जो है कौन सा युग में आमने सामने के गलत है? रास्ता नापना, आकलन करना, क्योंकि युगों में से पहला युग्म समूह गलत है, क्योंकि रास्ता नापना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चले जाना। ठीक है, ये जो है रास्ता नापना मुहावरा है जिसका अर्थ है चले जाना, यह जो है गलत है। लोकोक्तिया अर्थ के जोड़ों में कौन सा जोड़ा गलत है? देखें, आंख अंधा, नयन के प्रतिकूल कार्य करना, अक्ल बड़ी भैंस, अच्छी तरह से परिचित, उल्टा चोर कोतवाल के द्वार, अपना दोष न मानकर दूसरों को दोष, ये सारे तीनों क्वेश्चन के आंसर राइट हैं। जबकि आ बैल मुझे मार, बैल का मारना, ये क्वेश्चन जो है चौथा गलत है। उड्डयन के संधि विच्छेद सही विकल्प में चुनकर बताइए। तो उड्डयन जो है, उड्डयन जगत धन छाया, मानी उड्डयन की संधि विच्छेद तो दो मेल और चो छो से होने पर होता है, इसलिए इनका उड्डयन जो है ये आंसर सही है। इनके बाद आता है आवाज है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा होता है? शुद्ध वर्तनी छांटने के लिए इसमें से दिष्ट, ये जो शुद्ध वर्तनी है। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में द्विगु समास है, जिसमें संख्या का लोप होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाने का अर्थ क्या है? अंदर अंदर गुड़ पकाने कढ़ाई का अर्थ है गुप्त मंत्रण होना। इसके बाद किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? यह जो है बहुब्री समास ऐसा है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसके बाद देखें अव्ययी समास, हमारी वीडियो जो है YouTube पर संपूर्ण हिंदी का देख लीजिए, इसमें सब क्वेश्चन जो है उसी के अंतर्गत आते हैं। स्वर किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है? अत्याचार शब्द में उपसर्ग जो अति से होता है, अतिचार। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुसरण करे तो उसे क्या कहते हैं? उसको अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नगरी में, ये कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। उष्ण वोण किससे संबंधित आता है? खो सो से आता है। इसके बाद
मेढक, मेढक का तत्सम रूप क्या होता है? मेढक का तत्सम रूप मंडूक होता है। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होता है? दिग्गधन गज होता है। पहला नंबर सही है। गुप्त का विलोम क्या होता है? गुप्त का विलोम आप प्रकट होता है। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? गांठ का पूरा मुहावरा ईमानदारी है, ईमानदार से है। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या है? लक्ष्य का अर्थी शब्द निशा उद्देश्य है। सुधा का अनेकार्थी शब्द क्या है? सुधा अमृत से होता है, पानी से। फिर आंख का अंधा नयन लुकोतिया का अर्थ क्या होता है? गुणों के विरुद्ध होना। इनके बाद आता है आपका है हिंदी लेखांश, और इस लेखांश को पढ़िए और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन में हम निकालते हैं पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते। तो पेड़ पौधे हमें जो है जल नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, जल नहीं देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हरियाली देते हैं, भोजन देते हैं। पर्यावरण संतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? तो पर्यावरण दूषण का छाया वृक्ष नहीं लग पाना, ये प्रमुख पर्यावरण का जो है कारक बनता है। कविता शिक्षण की विधि क्या है? अर्थबोधन कविता शिक्षा की विधि है। शब्द और विलोम की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जिसमें विश्लेषण जो है विवेचना ये सही नहीं है। इनके बाद निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कृत्य और निकृष्ट ये दोनों मेल नहीं है खाते हैं। आए दिन हरि भजन के कपास मुहावरा में अर्थ क्या है? 55 का 55 किसी कार्य के विशेष उपेक्षा पर कार्य करने का, ये आंसर राइट है। वाक्य और उसके भेद में कौन सा जोड़ा गलत है? अभी जोड़ों को देखने के लिए हमें जो है लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये सरल वाक्य है। फिर वाक्यांश के लिए शब्द में कौन सा जोड़ा गलत है? तो वाक्यांश के लिए जो इतिहास के लिखे जाने के युग से ये प्रत्याहागिक, ये गलत है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो विराम की दृष्टि से नहीं, ये क्वेश्चन जो है वाक्य जो है अशुद्ध है। इनकी बात आता है लोकोक्तियां। लोकोक्तियां और प्राप्त में कौन सा जोड़ा गलत है? इन जोड़ों में देखा जाए तो इन जोड़ों में आपका काठी की हाड़ी चूल्हे नहीं, ये जो है युक्तियां गलत है। अब आइए हम देखते हैं अंग्रेजी के बाद गणित। दिए गए चित्र में AB बराबर AC और कोण ACB 105 अंश है, तो कोण BAC किसके बराबर है? BAC देखें, यह कोण 180 अंश है और 180 अंश में से यह घटा दीजिए, जो आने वाला कोण है आपका 75 अंश का होगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन संख्या 4 सही होगा। इनके बाद ABC इतना है और ABC प्लस इतना है, तो अनुपात बताइए। इन दोनों कोणों का अनुपात बताने के लिए आपको देखें, इन अनुपात जो है तीसरा राइट आंसर होगा। लगाने के लिए समय नहीं है, पेपर नहीं पूरा हो पाएगा। दो संख्याओं 3-4 अनुपात में है, इनके मौस और लस गुणनफल इतना है, संख्याओं का योगफल। हाँ, इनका सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौस गुणे लस बराबर इतना, अर्थात ये जो है संख्याएं कितनी होगी? 91। इनके बाद आता है A गुणे B, दूसरे क्वेश्चन में A गुणे B प्लस B, तो 5 × 7 किसके अनुरूप में सरल होगा? इनके हल करने के लिए आपका आंसर 42 होगा। A गुणे B के मान रखने पर ये दोनों A बराबर 5 और B बराबर 7 रखने पर इस क्रम में हल करने पर आपके मान 42 आएंगे। निम्न में कौन सा रेखागणित शिक्षण का श्रेष्ठ विधि है? तो प्रदर्शन सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तथा वस्तु पर 20% कर बढ़ा के विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं लाभ बराबर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य,
तो इनका आंसर जो है 850 रुपये होता है। इनके बाद x-2 और x-9 का न्यूनतम मान, इन दोनों को जब हम हल करेंगे y बराबर x माइनस इतना एक माइनस, तो ये माइनस गुणा हो गया, तो x² प्लस 11x प्लस 18, 9 दूनी 18, ये पक्षांतर करने पर ये मान आपका आ जाएगा कितना, इनका मान जो है 49/4, पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। इतने का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो यह वर्गमूल हम उसी विधि से निकालते हैं जिस विधि से होता है। तो सीधा सा सूत्र a² माइनस b² के होल वर्ग पर भी निकाला जा सकता है, इसलिए इनका आंसर जो है 240 होगा। वर्षा की बूंद से गोली आकार का उल्लेख करने के लिए जल में निम्नलिखित गुणों का विकास प्रयोग किया जाता है, पृष्ठ तनाव, सहायता, क्रांति दाब या क्या, माने इस तरह से पृष्ठ तनाव का प्रश्न आता है। फिर निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, ये हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है। इनके बाद निम्नलिखित में कौन सी धातु में खनिज नहीं है, हमें खनिज निकालना है, तो खनिज नहीं है, तो इसमें खनिज देखिए बॉक्साइट खनिज, हेमेनाइट खनिज लोहा का है, लिमोनाइट भी खनिज होती है, जबकि जिसमें एक प्रकार का केमिकल होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्रयोग होगा, CaSO4 2H2O2 सीमेंट जमने का। निम्नलिखित में कौन सा द्रव है, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर, ऑक्सीजन, इसमें कौन द्रव है, तो ब्रोमीन इसमें जो है द्रव है। किस वैज्ञानिक रेडियोधर्म तत्व रेडियो की खोज किया था, 4 नंबर पर। इनके बाद आता है अगला क्वेश्चन, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, तो अम्लीय वर्षा के कारण स्टोन होता है। इनके बाद आता है ब्राइन क्या है, तो ब्राइन NaCl संसित विलयन होता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु तो कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, एसिटिलीन गैस होती है, जिसमें वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो वायु में नाइट्रोजन 78% होती है। इनके बाद ओजोन क्या है, ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन का एक अपरूपक है। इनके बाद आता है अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान कण संवेग में pmv² अर्थात 1/2 mv² में हल करने पर p² 2m अर्थात आपका ये होता है गतिज ऊर्जा और संवेग के संबंध दोनों स्थापित करने पर 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोधों का समांतर 15 वोल्ट बैटरी में जोड़ा जाता है। इनकी कितनी एम्पियर धारा बहती है, तो 6 एम्पियर धारा बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा लव चुंबकीय पदार्थ होता है, तो इसमें निकिल जो है लव चुंबकीय पदार्थ होता है। इनके बाद आता है अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है, तो हम जानते हैं इस्पात में ध्वनि की चाल अधिक होती है। जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर आवेश होता है, कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरणें 60 अंश का कोण बनाती हैं, परावर्तन कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होगा परावर्तन कोण भी। निम्न कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है, तो भूजल एक नवीनीकरण ऊर्जा का संसाधन है जो परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा में दिया जाता है। इनके बाद आता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशियों द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो द्रव्यमान इसमें है। वेग, त्वरण, बल अलग अलग है, लेकिन पदार्थ में संवेग और वेग के अनुपात को द्रव्यमान के रूप में परिवर्तित किया जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ के। यक्स किरणें का आविष्कार किसने किया था, तो यक्स किरणें का राइंटिजन ने किया था।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति रेशा नहीं है? तो एक्रिकल, ये देखिए सिल्क, रूसा, कॉटन भी है, जूट भी है, जबकि ये भी एक्रिलिक जो है ये नहीं है। इनके बाद आता है औदरक रूपांतरण जड़ है, नहीं, ये जड़ नहीं है, ये तना है। वास्तविक फल उत्पन्न होता है थैमले, अंडाशय, पंखुड़ियों से, बाह्यदल से। तो ये वास्तविक फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। ऐसा पादप जिसमें बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन होता है। धनिया से, सरसों से, पेटुनिया से, फर्न से होता है। पादप में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व जो है मैग्नीशियम, कॉपर, लोहा, ये तीनों नहीं है, नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। इनके बाद निम्नलिखित में कौन सा गैस संचारी रोग नहीं है? कौन सा गैस? देखिए हाइपरटेंशन, रिगटेस, आर्थराइटिस, ये है रोग, जबकि हैजा जो है गैर संचारी रोग होता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाइयां प्राप्त होती है किससे? फफूंदी से तैयार होती है। शैवाल तो जलों में पाया जाता है, जीवाणु की नीलहरित शैवाल भी जल में पाया जाता है। फफूंदी जो है ऊपर होती है, इसलिए पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाइयां प्राप्त होती हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? प्रोटीन, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। ये देखिए ये नहीं प्रश्न आया है, तो वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है। विटामिन ही ऊर्जा का स्रोत नहीं है। डीएनए की कोविड डिवेंटिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोडान को। म्यूटान नहीं आता है, इंटान भी नहीं आता है, एक्सजान भी नहीं आता है, कोडान आता है इसमें। कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? इसमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं? सोडियम नहीं है, कॉपर नहीं है, नहीं शब्द आया है। कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? कॉपर भी है, कैल्शियम भी है, सोडियम भी है। सिलिकॉन एक का पोषक तत्व नहीं है। एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो इसमें जो है 300% की वृद्धि होती है। इनके बाद A/3, B/2, C/ इतना इक्वल टू, यानी ये जो है मान रखना है और इन मानों को रखने के बाद जो है इनके अनुपात को हमें ज्ञात करना है। तो इनका अनुपात जो है 3.5 आएगा। के का मान ज्ञात करना है, जबकि समीकरण इतना है, इतना में अद्वितीय हल है। तो इनका समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको मान रखेंगे और इनका मान के बराबर -2/3 आएगा। किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, सी उसी दिन में कितना समय में कर देगा, जबकि ये भी मिलकर उसे पूरा करते हैं, बी सी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। ये काम और समय के चाल में 2.5 दिन में काम में पूरा करेंगे, 2/5 महीने। एक परीक्षा में कक्षा में 30 छात्र हैं और अंकों द्वारा इतना जो है प्राप्त हुआ है, त्रुटिवश 75 के स्थान पर अंकित हो गया है। माध्य ज्ञात कीजिए। इनके माध्य जो है 59.1 आएगा। यदि बिंदुओं में 3, 5 और इतना का केंद्र है तो x y का मान कितना आएगा? ये जो है x-2y बराबर इतना आएगा। बहुपद है, गुणनखंड इतना है। इन पदों के लिए शेषफल का मान ज्ञात कीजिए। इनके शेषफल का मान जो है a बराबर 2 आएगा। इनके बाद एक अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या होती है। क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। ये छेदक है और इस छेदक की माप ज्ञात करना है, जिसमें AB की माप ज्ञात करना है कि AB की माप कितना है। अर्थात ये एक वृत्त में त्रिज्या बन रहा है और इस त्रिज्या का माप PA बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर और ये पूरा जो है नापना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए 1.5 सेंटीमीटर की इसकी दूरी है। सूत्र देख लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। समांतर चतुर्भुज में ABCD की AC और BD एक दूसरे के बीच प्रतिच्छेदित करता है।
ये कोण इतना है, हम जानते हैं इनमें 360 अंश का कोण विराजमान होता है। जिस कोण को पूछता है ये कोण आपके दिए गए हैं, और ये भी शर्तें हैं कि आमने सामने की भुजा जब बराबर तो आमने सामने के कोण भी बराबर है। त्रिभुज के पाइथागोरस के तीनों जो है सत्य नियमों को ध्यान में रखते हुए 38 नंबर आएगा। इनके बाद आता है AM बराबर इतना है, तो इनके मान ज्ञात करना है। इनके मान जो है इतना हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 - 1 अपान इतना, 1 - 1 अपान 6, 1 - 1 बटा इतना बराबर इतना मान है। तो यह मान रखने के लिए 4/5 गुणे 5/6 गुणे 6/7 बराबर डॉट 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 99 बटा मान लिया जाता है। तो इनके मान जो है 1/25 आ जाएंगे। इसी तरह लास्ट है क्वेश्चन 7 क्या है, तो यह जो है क्वेश्चन संख्या 1 पर आधारित होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन 2/3 हो जाएगा। तो मूलधन बराबर साधारण ब्याज बराबर इतना, इसलिए समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। इनका मान निकालने के लिए ये जो है 5 वर्ष आ जाएंगे। वह छोटी छोटी संख्या इसमें इतना से गुणा करने पर गुणनफल एक घन हो जाता है। तो ये इतने के घन हो जाएगा। इतना और इतने के एक महत्तम समापवर्तक में इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए। इन मानों को रखने पर इनके मान जो है कितने आ जाएंगे, अर्थात 2 के बराबर आ जाएंगे। बहुपद इतना का गुणनफल है, बहुपद इतने का गुणनफल जो क्वेश्चन संख्या 3 को निर्देशित करता है। समीकरण संख्या इतना और इतना होगा, किसके अनुरूप होगा, p² माइनस इतना के अनुरूप होगा। एक मासिक परीक्षा में इतना विद्यार्थी हैं, इतना इतना बहुलक है, इनकी बहुलक इसमें संख्या जो 1 2 3 4 जिसकी आवृत्ति ज्यादा बार आती है वही बहुलक होता है, अर्थात इसका 5 होगा। पहला 5 होगा, अर्थात पहला होगा। इतना बराबर इतना इतना है, तो x के मान कितने होंगे, इनके जो है 2 और 1 - 1 होंगे। एक अधिवर्ष में 35 रविवार होने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। तो लिपि वर्ष बराबर ये होता है, लिपि 2/7 होगा। किसी वृत्त के इतना दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 है, तो उस वृत्त का व्यास कितना होगा, और इस वृत्त का व्यास जो है निकालने के लिए आप ये केंद्र से परिधि और वृत्त का व्यास ज्ञात करने के लिए सूत्र है AB² बराबर BC² प्लस C, माने पाइथागोरस के ही नियम का पालन किया जाएगा, अर्थात इनका जो है मान 26 सेंटीमीटर होगा। अब देखें कुछ प्रातिहागिक प्रश्न हैं। बाल अवस्थाएं, उत्तर अवस्थाएं, वृद्धि मात्रक, परामर्श, कठोरी आयोग का निर्देशन, भारत में चित्रकला प्रातिहागिक, सूक्ष्म सयांता क्या होता है, धातु क्या होती है, संस्थित विलयन क्या होते हैं, संवेग क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका समाप्त होता है। 2018 का ये क्वेश्चन है, और इसे रिवीज कर लीजिए एक बार।